आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है, जो बैरिकेडें लगा करके पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है, इसलिए कि गांव का माहौल इससे ज्यादा न खराब हो। प्रेमचंद यादव का घर है। हमारे साथ ग्राम सभा के एक चाचा जी आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जरा रुकिए, बातचीत करेंगे हम इन चाचा से, क्योंकि यहीं के निवासी है। अब नेता लोग जाने, हम लोग क्या जाने उसमें, इतना हम लोग पढ़ा नहीं है, न लिखा है। नमस्ते, जय हिंद। यूपी जी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2 अक्टूबर का वो दिन जो देवरिया के लोग युगों युगों तक कभी नहीं भुला पाएंगे। 2 अक्टूबर का वो दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 2 अक्टूबर का वो दिन जब पूरा देश भारत के सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती मना रहा था, तो इस देवरिया के रुद्रपुर के इस फतेहपुर गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा हिंसा हो गया। और हिंसा इतना भयानक रूप ले लिया देखते ही देखते कि 2 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गई। जी हाँ, सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव का वो परिवार था जो पूरी तरह से तबाह हो गया। हमारे ठीक पीछे देखिए, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसी के ठीक आगे सत्य प्रकाश दुबे का घर है। और आपको बताएं, कल ही से इस गांव में धारा 144 लागू हो गई है, जिसके कारण से हम इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गांव के बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है, जो बैरिकेडें लगा करके पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है, इसलिए कि गांव का माहौल इससे ज्यादा न खराब हो सके। बता दें, 2 अक्टूबर के दिन ऐसी त्रासदी इस ग्राम सभा में मचा कि देखते ही देखते राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। एक परिवार से 1 लोग, तो वहीं दूसरे परिवार से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता यादव ने जब अपने बयान में कहा, उसके अकॉर्डिंग 2014 का ये मामला है, जब उनके चाचा का अपहरण करके प्रेम यादव, जबकि आरोप है प्रेम यादव कुछ जमीन लिखवाए थे अपने नाम से, इसी को लेकर के यह विवाद शुरू हुआ। और 2 अक्टूबर के दिन इस विवाद का बहुत बड़ा रूप ले लिया विवाद, और देखते ही देखते 2 घर पूरी तरह से तबाह हो गया। वही बात करें इस ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की तैनाती, इसमें मौजूदगी है, पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस प्रशासन के लोग। पूरी तरह से यह ग्राम सभा कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील हो गई है। आप देखिए, यही वो घर है, इसके घर के ठीक बगल में सत्य प्रकाश दुबे का घर है, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद प्रेमचंद यादव का घर है। हमारे साथ ग्राम सभा के एक चाचा जी आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जरा रुकिए, बातचीत करेंगे हम इन चाचा से, क्योंकि यहीं के निवासी है और इनको मामले के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी होगी। चाचा जी, आपका घर यहीं है? हमारा घर बहुत बगीचा लौका था ना। अच्छा, ठीक है। इस गांव में जो घटना हुआ, इसका शुरुआत आखिर कैसे हुआ? मालूम नहीं हमको, हम तो सब्जी बेच रहे थे, हमको मालूम नहीं है उस टाइम। ठीक है, आप सुने होंगे कि इस घर से 5 हत्या यहाँ हुआ, 1 हत्या वहाँ। पूरी तरह से इस समय प्रशासन की भारी भीड़ लगी हुई है, तब्दील हो गया है यह गांव, छावनी के तौर पे तब्दील हो गया है। तो क्या माहौल है अभी गांव में? अब माहौल तो ये है कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है और नेता लोग आ रहे हैं। अब इसके अलावा तो हम नहीं जानते हैं। अभी आप उस गांव से होकर के आ रहे हैं? नहीं, उस गांव से आ रहे हैं? नहीं, उस गांव से नहीं, उधर से आ रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल कैसा है अभी गांव में? माहौल कैसा है? गांव में आदमी नहीं दिखता है, बस गांव में आदमी नहीं दिख रहा है, केवल पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं। बस। ठीक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, तमाम नेता आ रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे मामलों में राजनीति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नेता लोग जाने, हम लोग क्या जाने उसमें, इतना हम लोग पढ़ा नहीं है, न लिखा है। ठीक। ये चाचा जी थे, इनका कहना है कि दूसरे वाले टोले पे इनका मकान है, और कहीं ना कहीं ये सत्यता है और ये सच्चाई है कि तमाम पार्टियों के नेता इस जगह पे मौजूद हो रहे हैं, आ रहे हैं, और अपनी अपनी बातें रख करके यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, इस त्रासदी के बारे में, तो कहीं ना कहीं यह सदियों सदियों तक, युगों युगों तक इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इस ग्राम सभा के लोग या आसपास के क्षेत्र के लोग इस घटना के बाद से पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं रोड पे इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं,
जिनका बहुत ही आवश्यक काम है वही ग्राम सभा के बाहर आ रहे हैं और ग्राम सभा के अंदर जाने के लिए सबसे पहला यहाँ का आप निवासी होंगे तभी आप जा सकते हैं। वो भी प्रशासन के लोगों द्वारा काफी हद तक पूछताछ की जा रही है। आवश्यक अगर कार्य है तभी ग्राम सभा के लोग बाहर जा रहे हैं और ग्राम सभा के अंदर जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कारण ये है कि प्रशासन के लोग भी यही चाहते हैं कि माहौल अब से ना बिगड़े। आज से पहले पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कोई भी लोग यहाँ जा सकते थे, मीडिया के लोग भी जा सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन कल रेवेन्यू विभाग की टीम आई। जैसा आपको पता है प्रेमचंद यादव के घर पे जब पोस्टर चस्पा हुआ था और उस पोस्टर चस्पा होने के बाद काफी हंगामा खड़ा हो गया और कल रेवेन्यू विभाग की टीम जब जमीन पैमाइश के लिए आई तो प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने भारी संख्या के साथ उस पैमाइश का विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद से माहौल बिगड़ता देख धारा 144 लागू हो गया, जिसके बाद से ही पत्रकार से लेकर के ग्राम सभा के जो भी बाहरी लोग हैं उनका जाना इस ग्राम सभा में पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया। तो ऐसे मामलों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।